पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में लिंक्डइन की प्रोफाइल भी रैंक कर रही है। क्या मतलब इसका भाई? इसका मतलब सीधी सी बात है, इस पे आर्टिकल है ही नहीं ज़्यादातर का। अब यहाँ से जो आर्टिकल की टाइटल है उस आर्टिकल को आप ये सारे मैच करेंगे तो आपको बहुत कम ही टाइटल मैच करती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं तो किसी भी निश में चले जाते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और उनका टाइम जो होता है बहुत कीमती टाइम, जो 6-7 महीने साल भर भी ख़राब हो जाते हैं और उनको अच्छी रिटर्न नहीं मिलती है, अच्छी इनकम नहीं होती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वह सही और प्रॉफिटेबल निश की तरफ, जो जिसे इंटरनेशनल माइक्रो निश कहा जाता है, उसका सही सिलेक्शन नहीं कर पाते। अगर आप एग्जैक्ट डोमेन नेम लेते हैं और माइक्रो निश स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक करती है, ओवरऑल पूरा ब्लॉग रैंक करता है, वेबसाइट रैंक करता है, और आपको बहुत ही टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, जिसकी वजह से आप बहुत लॉन्ग टर्म अर्निंग करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब माइक्रो निश सिलेक्ट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो पोस्ट रैंक कर रही होती है गूगल में, वो बहुत टाइम तक उस पोजीशन पर चिपकी हुई होती है। इसका एक ही कारण है, क्योंकि आपने एग्जैक्ट डोमेन लिया है और बहुत ही माइक्रो निश पर आपने काम किया हुआ है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक माइक्रो निश के बारे में बताने वाला हूँ, जो यूनाइटेड स्टेट और टियर 1 कंट्रीज़ को टारगेट करता हुआ है। इस निश पे अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। आप अमेज़ॉन से और गूगल एडसेंस से, ये दोनों प्लेटफॉर्म से बहुत ही डिसेंट अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वो माइक्रो निश हैं जिस पर आपको काम करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आएंगे लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब देखिएगा कि यहाँ पर मैंने एचआरएफ की फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल को निकाल लिया है, ठीक है। इस पर हम लोग सर्च करेंगे। हम लोग जो निश के बारे में बातें करने वाले हैं वो है विग निश, ठीक है। अभी ये विग सोचकर आपको वीडियो एग्जिट नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी ये पूरी स्ट्रैटेजी आप समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं यूनाइटेड स्टेट ले करके फाइंड कीवर्ड्स में सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें किस किस प्रकार की कीवर्ड्स शो कर रही है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने विग टाइप कर लिया। अब देखिए यहाँ पर विग की बहुत सारी कीवर्ड आपको दिख गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी दिख गई है। एक नंबर पे एक कीवर्ड है जिसकी डिफ़िकल्टी सिर्फ और सिर्फ 1 है, जो यहाँ पे देखिए कीवर्ड है, और इसकी सर्च वॉल्यूम अब 22,000 मंथली सर्च वॉल्यूम है। मतलब कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका देखिए सिर्फ 2 है और इस पर आप 13,000 की सर्च वॉल्यूम को टच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के भाई बहुत सारी है, चूँकि इसके अंदर फ्री कीवर्ड है इसलिए आपको सिर्फ 10 मिलता है रिजल्ट, उसके अलावा लेकिन सर्च वॉल्यूम के साथ आपको बहुत सारी मिलती है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस में जाते हैं तो आपको किस टाइप की क्वेश्चंस की कीवर्ड मिलेगा, टाइटल मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी 3 है, 12 है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और उस पर आपने कितनी लंबी लंबी कीवर्ड है। उस पर आप जब ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं तो डेफिनेटली आपकी ब्लॉग पोस्ट रैंक करती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप जो भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे कीवर्ड की बहुत सारी कीवर्ड आपको मिल जाएगी। इस पर्टिकुलर माइक्रो निश की कीवर्ड आपको मिल जाती है। अब ये तय करेंगे कि कैसे आपको इस कीवर्ड पे रैंक करना है, कैसे इस कीवर्ड पे ही लिखना है। क्योंकि अब तो हमने तो आपको बस ये बताया कि इस कीवर्ड पे आप लिख सकते हैं, क्या इस कीवर्ड पे लिखने लायक है, इस पे कंपटीशन क्या है। तो कंपटीशन हम लोग इस चीज़ पे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसी में से मैंने एक कीवर्ड लिख ले लिया जिसका है वाई डू ब्लैक वुमेन वेयर विंग्स, ठीक है। विंग्स सबसे पहले आपको समझ लीजिए कि विंग्स होता है जो फीमेल हो या मेल हो, उसमें जो बालों में जो आर्टिफिशियल बाल लगाते हैं ना, उसके विक्स कहा जाता है। अगर मैं इसमें अमेज़ॉन पे जाऊंगा और विक्स अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे विक्स सभी प्रकार के आते हैं, मेंस के लिए आते हैं, वीमेंस के लिए आती है, ठीक है। तो ये विक्स इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा चलती है, इसको आप प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया, आप देखेंगे यहाँ पर जैसे तीसरे नंबर पे, फर्स्ट पेज के तीसरे नंबर पे कोरा रैंक कर रही है भाई साहब। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आपकी पोस्ट डेफिनेटली रैंक करेगी। कोरा एक फॉरम साइट है, हम सभी को मालूम है। अगर ये पोस्ट अगर रैंक कर सकती है, इसका मतलब न्यूबी बंदा जो वेबसाइट क्रिएट कर रहा है ना, वो भी बहुत ही आसानी से अर्निंग कर सकता है और अमेज़ॉन की प्रोडक्ट को प्रमोट करके वहाँ से प्रमोट करके बहुत अच्छी अर्निंग कर सकता है। कैसे करना है इस सारी वीडियोस मैं चैनल में बता चुका हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक वीडियो दूसरी वीडियो से रिलेटेड होती है, ठीक है, तो इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलिए दूसरा कीवर्ड हम लोग देख लेते हैं जिसका सर्च वॉल्यूम 260 है, वाई डू जजेस वेयर विग्स, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी पहले पेज में ही 6वें 7वें स्थान पर फिर से कोरा रैंक कर रहा है।
ठीक है, इसका मतलब ये है कि बहुत खुली अपॉर्चुनिटी है, आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, आपकी पोस्ट रैंक करेगी। इसका देखिए 110 सर्च वॉल्यूम है, इसको मैं रिसर्च कर रहा था, इसका मैं देखूँ आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए सारी की सारी यूट्यूब वीडियोज़ रैंक कर रही है। मीन्स क्या आप इसको बहुत ही आसानी से बीट कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोज़ को गूगल रैंक करता है क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी पोस्ट नहीं होता है, हालाँकि वीडियो अभी भी रैंक करती है अच्छी खासी, ठीक है, लेकिन आप इसको बीट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक और है 170 है, हाउ टू मेक योर हेयर ग्रो अंडर विक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए फिर से यूट्यूब वीडियोज़ रैंक कर रही है। मीन्स आपके पास खुली अपॉर्चुनिटी है कि इस आर्टिकल, इस टाइटल पे आप पोस्ट लिख सकते हैं। कितनी सारी सिर्फ वैसी वीडियो तो रैंक कर रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में लिंक्डइन के प्रोफाइल भी रैंक कर रही है। क्या मतलब इसका भाई? इसका मतलब सीधी सी बात है, इस पर आर्टिकल है ही नहीं ज़्यादातर। अब यहाँ से जो आर्टिकल की टाइटल है, उस आर्टिकल को आप ये सारे मैच करेंगे तो आपको बहुत कम ही टाइटल मैच करती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको बहुत ही आसानी से रैंक कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने एक और कीवर्ड निकाला है, जिसका है सेलिब्रिटीज़ हु वेयर विक्स एवरी डे। कौन कौन सी सेलिब्रिटी जो रोज़ विक्स पहनती है या पहनता है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर फिर से कोरा रैंक कर रहा है। मतलब भाई साहब आप तो छा जाओगे बस, ठीक है। और इसमें वीक्स पे भी आप देखेंगे कि आपको कितनी सारी प्रोडक्ट्स है, कितनी सारी प्रोडक्ट्स है, इतनी सारी प्रोडक्ट्स है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है। आप इस पर एक एक प्रोडक्ट की रिव्यू रेटिंग लिख करके, रिव्यू लिख करके आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा जैसे फ्री कीवर्ड टूल पे हम लोग ने गए, हमें फेजेस मैच में कीवर्ड्स मिला, हमें क्वेश्चंस में कीवर्ड मिला। उसके अलावा एक और वेबसाइट है answerthepublic.com, उस पर आप जब जाएंगे विक्स सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए विक्स है ना, यहाँ पे सारा हमने विक्स का भी सर्च किया था। यहाँ पे देखिए कितने सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं, कितने सारे आपको टाइटल्स के मिल रहे हैं। उन सभी टाइटल्स पे आप लिख सकते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं आर से, तो ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं कैन से, ये क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं विल से। तो जिस तरह करके आप देखेंगे सारा क्वेश्चन विल से शुरू हो रहा है, और ये सारा क्वेरी गूगल में सर्च होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पे डार्क दिख रहे हैं, डार्क बटन दिख रहा है, मतलब इसकी हार्ड सर्च वॉल्यूम है। और जैसे आपसे आप जाएंगे वैसे वैसे लाइट होता रहेगा, इसका मतलब इसकी सर्च वॉल्यूम कम है। लेकिन इतने सारे कीवर्ड्स हैं जिस पे आप बहुत ही अच्छी आर्टिकल लिख सकते हैं। इस पे 141 है टाइटल, सिर्फ और सिर्फ इस पे है। इसका मतलब है कि 100 पोस्ट भी आप लिख दिया, आपकी जो पोस्ट है ना गूगल से चिपक के रह जाएगी, और वहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोगों ने इसका निश देख लिया, कीवर्ड देख लिया, टाइटल सब एनालाइज कर लिया, किस तरह बना सकते हैं, सब कुछ कर लिया। अब चलिए मैं आपको अपने अमेज़ॉन की अर्निंग दिखाता हूँ, जिस तरह करके मैं अमेज़ॉन से अर्निंग करता हूँ, एडसेंस से अर्निंग करता हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी अमेज़ॉन अफिलिएट इंडिया से कितनी अर्निंग हुई है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरी अमेज़ॉन यूएसए से कितनी इनकम हुई है, ठीक है, ताकि आप दोनों इनकम देख पाएँ और आप बेहतर समझ पाएँ कि जब मैं इनकम कर रहा हूँ तभी आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है। ये मेरी इनकम है, अमेज़ॉन इंडिया की है। मैंने पहले से ही लॉगिन किया हुआ इसमें। अगर आप देखेंगे इसमें देखिए ये लगभग 36,686 के रूप में के अमाउंट में लगभग सेल हुई है। 20,000 लगभग क्लिक आई है, और ऑर्डर 861 है, शिफ्ट 740 हो चुकी है, और रिटर्न 73 हो चुकी है। कन्वर्जन रेट की बात करें तो कन्वर्जन रेट मेरे वेबसाइट से जो हुई है 4.18 की हुई है, ठीक है। और लगभग मैंने 6 लाख के लगभग का, 6,50,000 के लगभग का, 6.5 लाख के लगभग का मैंने सेल करवाया है, जिससे मेरी 36,686 रुपये की इनकम हुई है, ठीक है। बहुत सारे कैटेगरीज की प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे और भी ज़्यादा है। तो इस तरह करके आप भी अर्निंग कर सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट से मेरी कितनी इनकम हुई है, ताकि आप ये भी समझ पाए कि हाँ ये इनकम कर रहा है बंदा, तभी आपको ये सिखा पाएगा, ठीक है। अब आप, ठीक है, तो ये मेरी आज की, सॉरी, ये मेरी अमेज़ॉन अफिलिएट की इनकम जो मेरी लगभग देखिए $329 के लगभग सेल हुई है, और लगभग यह 3285 क्लिक है, 228 ऑर्डर आए हैं, जिसमें से 224 शिफ्ट हो चुकी है, और 15 रिटर्न भी हो चुके हैं। कन्वर्जन रेट मेरी बात करें तो कन्वर्जन रेट मेरी 6.94 है, अप्रोक्स 7% की कन्वर्जन रेट है, ठीक है। और मैंने 8,81 के लगभग की आइटम को शिफ्ट कराया है, तो मेरी अर्निंग लगभग $329 की लगभग हुई है। सभी अलग अलग कैटेगरीज के प्रोडक्ट मैं प्रमोट करता हूं। देखिए महंगे प्रोडक्ट भी मैं प्रमोट करता हूं, सस्ते प्रोडक्ट भी प्रमोट करता हूं। कैसे आप प्रमोट करेंगे, कैसे आप वेबसाइट बनाएंगे, कैसे अमेज़ॉन को ईजिली आप प्रमोट करेंगे और घर बैठे बैठे आप मेरी तरह इनकम करेंगे, ये सब सीखना है तो इस यूट्यूब चैनल को
जो नेशनल MLM चैनल, इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगी और आप भी इस तरह की इनकम करने से रह जाएंगे। ठीक है, तो आपने देख लिया कि मेरी अमेज़ॉन की अर्निंग थी। अगर इस तरह करके अर्निंग करना चाहते हैं तो ये निश पे आप बहुत ही बेहतर निश है जिस पे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैंने एक कोर्स बनाया है अमेज़ॉन एफिलिएट को लेकर के। मैं बहुत ही कम प्राइस में आपको वो कोर्स देने वाला हूँ। जिन लोगों को वो कोर्स चाहिए वो इस जो नंबर मैंने व्हाट्सअप दिया उस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, हम लोगों ने जो भी 5 साल 6 साल इस चीज़ को लर्निंग करने में सीखा है उस चीज़ को मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ, जो आप 2 से 3 महीने में आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर लेंगे। इतनी अर्निंग कर लेंगे जितना के लोग इंडिया में सैलरी कमाने के लिए धक्का धक्की करते हैं, उतना आप तो बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप टाइम देंगे आप बहुत ही अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो और जिन लोगों ने अभी वेबसाइट शुरू नहीं किया है, अगर वो होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी ब्लू होस्ट की, वहाँ से आप ले लेंगे, होस्टिंग ले लेंगे तो आपको डोमेन भी मिलेगा होस्टिंग के साथ फ्री में, और मेरी कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। कस्टमाइजेशन में भी मैं आपकी हेल्प करूँगा। इन सभी चीज़ों को जानने के लिए और भी कुछ डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो आपके पास जो भी नंबर दिया गया ऊपर में आपको दिख रही है उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जाते जाते जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।